जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं ऐसा लाइव भारत, नए भारत का नया मीडिया, मेरे यानी शीतल राजपूत के साथ। और मेरे साथ हमारे इस खास शो में जुड़ गए हैं खास मेहमान जनरल विशंभर दयाल, और हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के हालात पर। कल ही यानी रविवार को गृह मंत्रालय की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसके बाद गृह मंत्री ने यह आदेश दिया कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू में जहां पर आतंकी फिर से सर उठा रहे हैं और भारत को घायल करने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश होगी ये। उन्होंने कहा कि जिस तरह से घाटी में, कश्मीर में जो ज़ीरो टॉलरेंस, ज़ीरो टेरर और साथ में टोटल डोमिनेंस की जो नीति अपनाई गई, जिससे बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली और वहाँ से आतंक खत्म हो गया है, वही नीति जो है वो जम्मू में भी अपनाई जाए। इसके क्या मायने हैं? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जनरल विशंभर दयाल से। जनरल दयाल, जय हिंद। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ एक अरसे बाद बात करके। ये जो उन्होंने कहा गृह मंत्री ने कि टोटल एरिया डोमिनेंस और ज़ीरो टेरर की जो नीति कश्मीर में कामयाब हुई, वही जम्मू में लागू हो, इसके मायने क्या है हमारे दर्शकों को समझाइए? देखिए शीतल, वैसे तो ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जब तक जम्मू एंड कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है और जब तक जम्मू एंड कश्मीर डिस्टर्ब्ड एरिया है, ऑलमोस्ट जो कुछ है, कुछ भी कहो, अभी 1 डेढ़ साल से साउथ और पीर पंजाल में ये तीसरा या चौथा हादसा है। तो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपने आप इस चीज पे बहुत अलर्ट रहना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि एकदम से पूरा देश जो है इस पे, मैं कहूँगा वेकअप कॉल कह लो या अलर्ट कह लो, एकदम से होगा। जो कि लाइफ, जब हम कुछ लॉस कर देते हैं उसके बाद ये करना, तो ये तो एक वो हो गया कि भाई ऊपर से दबाव आएगा तब आप करेंगे। मैं समझता हूँ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको पिछले 1.5 साल से, जब से हम लोग ईस्टर्न लद्दाख में जब से जो भी कुछ हुआ, और हम वैली से भी ऊपर जाके, मतलब चाइना के अगेंस्ट जब से डिप्लॉयमेंट्स हुई हैं, इस किस्म की पूरा फोकस अगर चाइना पे और एलसी पे है और एलएसी पर है, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है उसमें सतर्क रहने की आवश्यकता थी, है। और इसका मायने सिंपल है कि भाई, जो जैसे इंटेलिजेंस ग्रिड थे, जिस तरह से जैसे यहाँ पे यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर थी, जिस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड बनने चाहिए, उस किस्म की कार्रवाई कीजिए ताकि टेररिज्म को, जम्मू रीजन जो है, देखिए 2 रीजन है ना, एक जम्मू डिवीजन, एक श्रीनगर डिवीजन। एग्जैक्टली। जो जम्मू डिवीजन है, जी। साउथ ऑफ पीर पंजाल है, ये तो हमेशा से शांति प्रिय एरिया था। जिस एरिया में हादसे हुए, ये तो हिंदू डोमिनेटेड भी है, यहाँ इतने ओवरग्राउंड वर्कर्स है, तो फिर तो बहुत ही बड़ी फेलियर है इंटेलिजेंस एजेंसी। इस माहौल में मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस एरिया में दोबारा से कंप्लीट एलिमिनेशन करना पड़ेगा। और ये अब नहीं, लास्ट ईयर भी अगर आप देखें 2023 में भी हादसा हुआ साउथ ऑफ पीर पंजाल, और ये एक हादसे के बाद 2-3 हादसे हुए। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और ये कंसर्न है। और अगर होम मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया है, कंसर्न किया है, तो बड़ी अच्छी बात है। एग्जैक्टली। लेकिन जनरल दयाल, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो हमारे दुश्मन है, देश के दुश्मन, उन्होंने रणनीति बदली है। उनके पास बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करने लगे हैं। कई सारे जो पाकिस्तान की पूरी भूमिका इसके पीछे है, क्योंकि जो आतंकी मारे गए, जिनको हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर किया, उनके ऊपर से सैटेलाइट फोन्स और तमाम तरह का जो असला बरामद हुआ, वो पाकिस्तान की फौज इस्तेमाल करती है। और हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपनरी और तकनीक का बहुत इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से काउंटर किया जाए? देखिए शीतल, ऐसे है, 1989 से जब से शुरुआत की थी ना यहाँ, तब से पाकिस्तान इसका पूरा स्पॉन्सर स्टेट है। और पाकिस्तान ही नहीं, एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं इसके पीछे चाइना भी है। तो ये तो पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड है, आईएसआई स्पॉन्सर्ड कंप्लीट। जो जम्मू एंड कश्मीर की डिस्टरबेंस है, या जो जो पंजाब में भी हुआ था, वो सब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, आईएसआई स्पॉन्सर्ड है। और ये हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, बिकॉज इनको इनको कोई मास आर्मी के लिए थोड़ी खरीदनी होती है। इनको तो वो शॉर्ट टर्म, जो 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 भी टेररिस्ट हैं उनको ये यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो है। जैसे टेररिस्ट भी इनके लिए, पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके माँ बाप को मैं बताना चाहता हूँ आपके इससे, कि ये तो आपको यूज एंड थ्रो की तरह यूज करते हैं। आपकी इनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई ना इनकी लाइफ की अहमियत है, ना इनको के इक्विपमेंट की अहमियत है। अब इसमें
कुछ ना कुछ तो एडवांस टेक्नोलॉजी वो यूज करेंगे। तो ये तो इंटेलिजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हर एक चीज का जवाब है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पाकिस्तान में जब तक ये स्ट्रक्चर है ना, जब तक आईएसआई बीच में, देखिए कुछ हमें क्रेडिट देना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, जब उसने आईएसआई के फंड्स, पाकिस्तान के फंड्स बंद किए थे ना, तो काफी हद तक पाकिस्तान की आईएसआई ड्राई हो गई थी। लेकिन अफगानिस्तान में अब थोड़ी सी पीसफुल रेजोल्यूशन आने के बाद थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ डेमोक्रेट्स ने फिर से जरूर पाकिस्तान की एड दी होगी। और अब चाइना बिल्कुल, अब जब से ईस्टर्न लद्दाख में हमारा स्टैंड ऑफ है, चाइना पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह से साउथ ऑफ पीर पंजाल टेररिज्म स्प्रेड होए, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस टाई डाउन हो, एरिया डिस्टर्ब रहे और हमें इसका नुकसान झेलते रहे, और हमारी कहीं ना कहीं एलसी से हमारा ध्यान हटे या कमजोर पड़े। वो होने वाला नहीं है, लेकिन कोशिश है, दुश्मन कोशिश करता है, हमारे दुश्मन है दोनों, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये तो हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को सोचना पड़ेगा कि कितनी कितनी हाई टेक्नोलॉजी, कि ये बड़ी चीजें पहले भी आई हैं, ऐसा कुछ उसके पास हाई नहीं है। और ये वो भी टेररिस्ट नहीं है जो हमने टेररिस्ट देखे हैं, अलकायदा और आईएसआई, जो जो अफगानिस्तान के डोर के थ्रू जो 90s में टेररिस्ट आ रहे थे, ये वो टेररिस्ट नहीं है। इन टेररिस्ट में इतना दम भी नहीं है। पर ये है कि अगर आप अगर थोड़ा सा भी भूल चूक करोगे तो वो दुश्मन है, टेररिस्ट है, और वो ट्रेंड है, वो आपको निशान देगा। टेरेन है, जैसे घाटी में, कश्मीर में हमारी जो जीरो टेरर और टोटल एरिया डोमिनेंस की नीति हमने अपनाई, वहां पर हमें बहुत कामयाबी मिली, और अब घाटी में पुरसुकून हालात हैं, वहां किस कदर तरक्की की बयार बह रही है हम सब देख रहे हैं। तो क्या टेरेन इधर का जो है वो वाकई अलग है, टेरेन घाटी से तो अलग ही है, साउथ ऑफ पीर पंजाल का, तो ये भी एक चुनौती और चैलेंज है। देखिए घाटी से इधर, घाटी में थोड़ा थिकली पॉपुलेटेड है, देखिए, और एक बार इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद वो भी मेल्ट कर जाते हैं और पॉपुलेशन में मेल्ट कर जाते हैं, और वैली पूरी थिकली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे स्पेसेस हैं, यहाँ पे टेरेन है, अफोर्ड करती है, लेकिन ऐसी टेरेन नहीं है कि भाई इतनी, मतलब उसमें इतना डिफरेंस करे। और हम लोग वहां कभी से ये वाकिफ है इस चीज से, हम लोग इस चीज से वाकिफ हैं, टेरेन पर और एरिया पर, और ये कह दे रहा, और वहां पे तो हमें ज्यादा इनपुट मिल सकती है ना, बिकॉज आखिर प्रो इंडियन लार्जर जो पॉपुलेशन है साउथ ऑफ पीर पंजाल, उसमें कोई शक नहीं है। रियासी गढ़ है साहब हिंदुइज्म का, रियासी में जाइए, एक एक मंदिर, एक एक वो पौनी रियासी, और यहाँ तो पीक ऑफ मिलिटेंसी पे कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ। तो ऐसा सोच लेना कि ये टेरेन का फायदा उठा रहे, नहीं, ये मौके का फायदा उठा रहे हैं। जब भी हम इलेक्शन में बिजी हो गए, जब भी हम इस किस्म की, जब भी देश किसी चीज में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाता है, हमारी जो पुलिस फोर्सेज हैं वो डाइवर्ट हो जाती, अटेंशन, वो कहते हैं ना, पलकें झपकी, दुर्घटना हुई, हादसा हुआ, ये वो वाली बात है कि आप एक लैप्स करोगे वो एक्सप्लॉइट करेगा। देखिए आपको 24/7 अलर्ट रहने की जरूरत है, और आपको एक मैसेजिंग पाकिस्तान को भी देने की जरूरत है, बिकॉज पाकिस्तान भी बीच में, पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशंस, पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल वीकनेसेस है, पाकिस्तान में डिफरेंसेस हैं, प्रोविंशियल डिफरेंसेस हैं, पाकिस्तान में कंप्लीट अनस्टेबिलिटी है। ऐसे टाइम पे हमें पाकिस्तान को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग देने की आवश्यकता है, ताकि वो इस किस्म की, वो स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग एक लिमिटेड स्ट्राइक के माध्यम से किस तरह से? देखिए शीतल, हमारे यहाँ लोगों ने एक डायलॉग, एक स्लैंग बना लिया कि साहब जो है ना, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। देखिए मेरा मानना ये है, कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक इफेक्टिव, एक मिनट, मेरा मानना ये, कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक इफेक्टिव नहीं रहेगी जब तक आप उसको कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूस, कोई ऐसी चीज जो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करे। पाकिस्तान में जो बेसिस में जो ट्रेन हो रहे हैं टेररिस्ट हैं, जो अननोन हैं, उनको मारने से पाकिस्तान की सेना पर, पाकिस्तान की आईएसआई पर कोई असर नहीं पड़ता। वो लोग तो कारगिल में भी अपनी डेड बॉडीज को छोड़ गए थे, उन्होंने बोला हमारी है ही नहीं। वो लोग तो जब 47 में जब उन्होंने रेड थी, जब जे.एंड कश्मीर की जब फर्स्ट थी, उसमें भी वो लोगों को छोड़ गए थे, कहते हमारे लोग नहीं है। उन पे टेररिस्ट से ऐसे बेसिस में कहीं स्ट्राइक करने से पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ता। पाकिस्तान पे असर पड़ेगा जब जहां पाकिस्तानी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं एलसी के अक्रॉस, एलओसी के अक्रॉस, जो उनकी बटालियंस डिप्लॉयड हैं, जो उनकी कंपनीज डिप्लॉयड हैं, जो उनके बंकर्स हैं, आप वहां से डिस्ट्रॉय कीजिए उनको।
आप क्यों इधर उधर, आप डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कीजिए ना, कंप्लीट पैरालाइज कीजिए। 5, 7, 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसको कंप्लीट सैचुरेट कीजिए ना। आप क्यों घबराते हो? लिमिटेड वॉर है, लिमिटेड है, कुछ भी है, कुछ नहीं है, वो हमारी है। हमारे यहाँ एक कहावत है यंगस्टर्स को ट्रेन करने के लिए कि एलओसी का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। आज दुनिया अपनी प्रॉब्लम में सॉल्व उलझी हुई है, किसके पास वक्त है? साहब एक जमाना था जब यूएन इंटरवीन करता था, आज किसी की इंटरवेंस नहीं है। आज सिर्फ भारत के अंदर विल चाहिए, हमारी फोर्सेस ट्रेंड है, हमारे पास काफी काफी हम उससे बहुत सुपीरियर हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिकली एब्सोल्युटली वीक है इस टाइम पे, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, डेमोग्राफिकली देयर इज ए स्ट्राइफ देयर। वहां पे अगर आप देखें तो चारों रीजन, चारों जो उनकी स्टेट्स हैं उनके अंदर देयर इज ए प्रॉब्लम देयर। उनका देयर इज ए ऑनगोइंग प्रॉब्लम विद अफगानिस्तान। वी शुड एक्सप्लॉइट दिस विंडो एंड वी शुड टीच हिम ए लेसन, नाइस लेसन, दिस इज माय बिलीफ। आपने कहा कि उनको डायरेक्टली एंगेज करें, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टली बॉर्डर पे। अगर हमारे 9 अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर हमारे 9 सिविलियन डायरेक्टली कम से कम भी 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 उनके सैनिक जो है उनको तबाह कर दो। 1:10 जब आप उधर डिस्ट्रॉय करोगे, सोल्जर, बिल्कुल सोल्जर जो जाए, जो उनकी यूनिट्स उठाए, डिस्ट्रॉय देम, माय बिलीफ। पाकिस्तान ऐसी भाषा नहीं समझता। आप जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, आपने मीडिया हाइप सब कुछ कर दो, और आप गए और आपने कुछ टेररिस्ट कैंप्स में अटैक कर दिया, कुछ टेररिस्ट, अननोन टेररिस्ट आपने मार दिए, पाकिस्तान पे कोई असर नहीं पड़ता, और 100 ले लेगा, और 200, उनके नाम भी नहीं है। जनरल दयाल कुछ समय तक तो शांत रहा मामला। वो देखिए उसके काफी रीजन है, देखिए शीतल, उसके कई रीजन है, ऐसी बात नहीं है, उसके कई रीजन है। डायरेक्ट से जब तक आप डायरेक्ट नहीं करोगे जब तक इफेक्ट नहीं आएगा। पाकिस्तान कितना अनस्टेबल था, बीच में हाहाकार मची हुई थी, उनकी आर्मी पे वो इमरान भाई जो है उनकी आर्मी के उन पे उसके सपोर्टर्स उनके आर्मी के उन पे जनरल्स के घर घरों में घुस के थे। पाकिस्तान की भी तो देखो ना किस दौर से गुजरा है। आपने तो ये विंडो, आपने तो एक विंडो देखिए, हमारे यहाँ लोग कहते हैं पीओके लेंगे, पीओके लेंगे। आप इसको रियलिज्म में पीओके लेने का कोई भारत का अंदेशा होता ना तो ये टाइम बेस्ट पीरियड था। भारत ने ऐसा कहा भी नहीं। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि वो हम उसे अपना हिस्सा मानते हैं, कभी ना कभी हमारे साथ होगा ही। अभी वहां कितना अनरेस्ट है पीओके में, अभी भी अनरेस्ट चल रहा है। वो हमारा, देखो वो तो मेरा मानना ये कि पूरा पाकिस्तान भी हमारा होगा एक दिन, ये बॉर्डर गिर जाएगा, ये भी मेरा मानना है कि उनके पास सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी, उस मुल्क में सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी, पीओके में सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। बहुत डिफरेंसेस है पीओके और जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ में, वो सब है। लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, वो तो जब भी मैं कहता हूं ना, वो तो अपने आप होगा। हम नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हमारी जनरेशन क्या कर रही है साहब? 30 साल हो गए हमें ब्लीड करते हुए, 60 साल हो गए हमारे मुल्क को पाकिस्तान में उलझे हुए। व्हाट इज आवर जनरेशन डूइंग, व्हाट इज दिस जनरेशन डूइंग? मेरा मानना ये है, आप क्यों अगली पीढ़ी के लिए दुख दर्द छोड़ते हो? किसी पीढ़ी को फैसला लेके मुद्दा सॉर्ट आउट करना पड़ता है। मेरा मानना ये है, मैं हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं स्टैंड अलोन हूं, मेरा मानना ये है कि ऐसे मुद्दों को वंस फॉर ऑल रिजॉल्व देम, क्योंकि ये ब्लीड करता है। J&K में आप जितनी मर्जी कर लीजिए, हम प्रॉस्पेरिटी ला रहे हैं, हम डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं, ट्रेन स्टार्ट कर रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बिल्ट, उसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक इंटरनेशनली लगता है कि वो डिस्टर्ब्ड एरिया है। वहां डिस्टर्ब्ड एरिया में वो लोग बार बार पाकिस्तान के टेररिस्ट वो करते हैं। आप देखो ना, कटरा के बिल्कुल आप पास आ गए हो, माता वैष्णो देवी पे लोग बिल्कुल अंधविश्वास होके जाते हैं, बिल्कुल भगवान के, वो माता रानी के दर्शन करने जाते हैं, उनके पास कोई हथियार लेके थोड़ी जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं। तो इस किस्म का इनसिक्योरिटी का माहौल जब होता है तो वो अच्छा नहीं है। उसको रोकने के लिए यस, फुल फ्लेजेड युद्ध की बात कर रहे हैं। फुल फ्लैश्ड युद्ध की जरूरत ही नहीं है। ये पीओके में थोड़ा बहुत आप कर दीजिए, 10 किलोमीटर सैचुरेट कर दीजिए, थोड़ा पाकिस्तान पे जब डैमेज हो जाएगा पाकिस्तान विल अंडरस्टैंड इट। कारगिल के बाद काफी हद तक पाकिस्तान बैकफुट पे था, इस बात का ध्यान रखो। तो पाकिस्तान बैकफुट पे जाएगा, ऐसी बात। और जब तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान को कितना एड मिला, आईएसआई ने पूरा का पूरा जितना एड पाकिस्तान को मिला उतना हमारे, अगर आप देखें तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। जब से पाकिस्तान का एड बंद हुआ, टैप बंद हुआ, पाकिस्तान में दमखम नहीं था। अब दोबारा से मैं समझता हूं कहीं ना कहीं
डेमोक्रेट्स ने कहीं ना कहीं ये यूक्रेनियन वॉर के चक्कर में कोई न कोई एड दी होगी पाकिस्तान को, और चाइना तो अब स्पॉन्सर करेगा। चाइना तो अब चाह रहा है किसी तरह से फ्यूल रहे ताकि ईस्ट लद्दाख में मतलब स्टैंड ऑफ बना दे और हम लोग JNK में उलझ जाएं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये थोड़ी है कि अब एक बार करेंगे फिर देखेंगे फिर वो फिर कर देगा एक हादसा 6 महीने में। सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी मर्जी अलर्ट हो, कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है, बिकॉज चोर चोरी कर जाता है। आखिर पूरे शहर में पुलिस और सब सतर्क रहते हैं, चोर फिर भी चोरी कर जाता है। तो ये वो वाली बात है। आने वाले दिनों में टू कंक्लूड, अगर हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करें, तो आने वाले दिनों में अब आप जम्मू कश्मीर में, जम्मू में और उस इलाके में जहां पर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑल आउट के लिए कहा है, का ऐलान किया है और जीरो टेरर की बात कही है, टोटल एरिया डोमिनेशन, आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं आने वाले कुछ हफ्तों में? देखिए, मैं देखता हूं आने वाले दिनों में कुछ एरियाज पे, सस्पेक्टेड एरियाज पे सिक्योरिटी फोर्सेस जॉइंटली एक तो कंप्लीटली कॉर्डनेंस सर्च ऑपरेशंस करेंगी। कुछ ओवरग्राउंड वर्कर जो सस्पेक्टेड ओवरग्राउंड वर्कर्स होंगे उनकी मॉनिटरिंग किएगी, और मैं समझता हूँ कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स और कुछ इस किस्म के जो उनके एडर्स हैं, जो उनको सपोर्ट, जो उनको डायरेक्टली एड देते हैं, उनको अरेस्ट करेगी। उनको थोड़ा बहुत अंदर जाके उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ करेगी। और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जो एक अभी ट्रीटी अगर आप देखें तो अभी एक वर्ल्ड बैंक की एक टीम आ रही है, वर्ल्ड बैंक टीम विद पाकिस्तानी चनाब रिवर के वाटर की, उसके लिए वो एंड ऑफ द मंथ, आई थिंक 30 जून उनके आसपास उनकी डेट है, वर्ल्ड बैंक साथ मॉनिटर करके। मैं समझता हूं उस पर भी भारत कुछ ना कुछ अपना रुख पलटेगा, और भारत जो है एक मैसेजिंग जरूर देगा पाकिस्तान को। अब वो मैसेजिंग किस तरह देगा? कोई छोटी मोटी स्ट्राइक करेगा, कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा जिसको हम बहुत बड़ी लगा लेंगे, और या डायरेक्टली कोई एक्शन करेगा, या सीज फायर, जैसे LC पे सीज फायर है अभी दोनों तरफ से, आप उसका वायलेशन हाँ। करके उनको एलिमिनेट करोगे। तो कुछ इस किस्म की एक्शन जरूर लेगा। और मैं सोचता हूं इंटरनली कुछ हेड्स रोल होने चाहिए। देखिए शीतल, मेरा मानना यह है कि हर चीज पे हम लोग इंटरनली, जो लोग जिस टाइम पे जिम्मेवार लोग हैं ना, जो जो अगर मान लो इस किस्म की कहीं से फीडबैक थी, इंटेलिजेंस थी, उसको ठीक से फिल्टर नहीं किया, उसको ठीक से पास नहीं किया, उसको ठीक से एनालाइज नहीं किया, तो ऐसे लोगों पे भी हमें थोड़ी बहुत कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि इंट एजेंसीज पे हम बहुत पैसा खर्चते हैं, एक बहुत बड़ा सेटअप है इंट एजेंसीज का। अगर आप JNK में देखो, अगर यहाँ देखो, दुनिया भर की एजेंसीज हैं, तो वो अपना जो काम है उस पर फोकस करें। और उस फोकस पे मैं समझता हूं ऐसी बात नहीं है कि साउथ ऑफ पीर पंजाल में वो वाली बात है जो 2000 में थी, जो 90s में थी, जो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, टेररिस्ट अटैक्स हैं, और पॉपुलेशन को भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी स्टार्ट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो लोग हर्ट है उनको भी मैं सोचता हूँ कोई कोई सद्भावना जैसी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स पे एम्फेसिस हो। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल में कुछ कार्रवाई होंगी, कुछ ना कुछ इस पे एक्शन जरूर लेगा भारत। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो डोमिनेंस की उम्मीद हमने एक बात कही है वो हम अचीव करें, इस तरफ भी, जम्मू में भी, साउथ ऑफ पीर पंजाल में भी, और पूरे जम्मू कश्मीर में फिर से पूरी तरह से अमन के हालात, और देश के दुश्मन जो हो करारी मात उनको एक बार फिर से मिले। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए जनरल विशंबर दयाल। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।